हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं सुशील सर और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज जो है रियल नंबर पे बात करेंगे और ये बेसिकली जो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है और यहीं से हम लोग पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम आज हम लोग शुरू करेंगे। तो ये हमारा जो वीडियो होगा ये मैंने हैशटैग लगा के 01 नाम दिया है। तो आप लोग इसे काफ़ी सारा अपना प्यार दिखाएंगे और इसमें मैं आपको रियल नंबर से रिलेटेड सबसे पहले उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल जो जानकारी है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम लोग जो है ये जो बुक देख रहे हैं आप, इस बुक को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। और ये कक्षा 10 और ये जो डॉक्टर मनोहरे हैं ये है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, तो आप लोग इसी बुक को फॉलो करेंगे और मैं एनसीईआरटी बुक से भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसी बुक से प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ जानकारियां हम लोग देख लेते हैं। अगर बात आ गई नंबर सिस्टम की, तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए संख्या क्या होता है, तो संख्या क्या होता है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर किसी चीज़ से कितनी वस्तुएं हैं जिससे गिनने की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, संख्या कह देते हैं। मतलब कितनी वस्तुएं हैं के होने का जिससे बोध होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, संख्या कह देते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो ऐसी सभी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग होती हैं उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और ये प्राकृतिक संख्या जो होती है, नेचुरल नंबर, ये जो होती है ये संख्याएं ये 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 एज सो ऑन। मतलब अगर इसमें बात किया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। लेकिन अगर बात आ जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो उसका आंसर होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता है, तो इसे आप समझ सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 इनफाइनाइट, अनंत तक, तो अनंत को कभी ज्ञात किया जा सकता है क्या, नहीं। तो इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 को हम लोग मानते हैं और जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है उसका आंसर होगा इसे फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मैं अगला टॉपिक आपको बताता हूं, सम संख्या। सम संख्या, इवेन नंबर। तो ये सम संख्या क्या होती है, जैसे आपको पता होगा कि 2 4 कामा लगा के ऐसे लिख दीजिए कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें जान लीजिए, शून्य को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। शून्य को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। क्योंकि 0 भी तो डिवाइड हो सकता है 2 से, तो इसलिए शून्य क्या है, शून्य एक सम संख्या है। तो 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद आ गया विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या होती है ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर होती है। और ये विषम संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है,
तो ये विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ऐसो वन, मतलब वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से संख्याओं के बारे में जानकारी पढ़ना प्रारंभ कर दिया है, और आई होप आप सभी लोग अच्छे से समझेंगे और इसे नोट करते चलेंगे। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो प्यारे बच्चों, जो परिमेय संख्या की इंग्लिश होती है रेशनल नंबर होती है, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर क्या होता है, तो जिन संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिख दिया जाए, अंश और हर अर्थात p/q के रूप में जिस संख्या को लिख दिया जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, तो q ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो यह q है इसे शून्य नहीं होना चाहिए। और एक बात और ध्यान में रखना है कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, अर्थात p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अभी मैं पूर्णांक के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि q हमेशा शून्य न रहे। ठीक है, शून्य नहीं रहेगा q, तो ऐसी संख्याएं क्या बन जाती हैं, परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। इसके बाद भी हम लोग कुछ संख्याओं को लेते हैं, जैसे चलिए मैं आपको इंटीजर ही बता देता हूँ, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक की जो इंग्लिश होती है, वह पूर्णांक की इंग्लिश क्या होती है, तो इंटीजर होती है। तो इंटीजर क्या होता है, तो देखिए, अगर हम लोग पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लें, तो ऐसी संख्याएं क्या बन जाती हैं, पूर्णांक बन जाती हैं। जैसे देखिए, पूर्णांक को अगर हम लोग एक संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करें, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर ऐसे चलता है, प्लस ये धन पूर्णांक हो गया, इसे हम लोग i प्लस के नाम से डिनोट करते हैं, 1 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और ये जो शून्य होता है, ये I0 होता है, इसे हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं। मतलब शून्य पूर्णांक लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन का, एक सिंबलाइज करने का एक जो है ये सिंबल है। ठीक है ना। तो इसके बाद आ गया -1, -2, -3, -4। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 3 टाइप के हैं। मतलब इधर आप जा रहे हैं तो धन पूर्णांक है, ये क्या है, तो ये धन पूर्णांक है। और ये मिडिल में आपको क्या दिख रहा है, शून्य पूर्णांक है। अर्थात शून्य को हम लोग कैसा पूर्णांक कहेंगे, शून्य पूर्णांक कहेंगे। और जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये क्या है, तो ये ऋण पूर्णांक है। तो पूर्णांक की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, और एक होता है ऋण पूर्णांक। तो अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ होल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके बारे में तो हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर पे। होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है, तो जिन संख्याओं में, अर्थात जिन प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य है, तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, होल नंबर हो जाती हैं। अर्थात अगर हम लोग ऐसे बोलें कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो वे सभी संख्याएं क्या बन जाती हैं,
पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एज सो ऑन। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्या, तो अब वो भाज्य संख्या देख लीजिए क्या होता है। तो हम लोग कहते हैं ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाज्य हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे भाज्य संख्या अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? 4, 6, 8, 10, 12, ये सब संख्याएं आप देख सकते हैं स्वयं और एक के अलावा। अगर स्वयं मतलब अगर मैं 4 को लूँ, 4 स्वयं हो गया, और एक की बात करें तो इसके अलावा भी 4 देखिए, 4 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए कि यदि कोई संख्या 2 या 2 से ज़्यादा जब नंबर से डिविजिबल होगी तो वो संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। मतलब स्वयं और एक के अलावा यदि किसी अनदर नंबर से अगर वह डिविजिबल है तो वह क्या है? वह भाज्य संख्या है। जैसे देखिए जो 4 की अगर हम बात करें तो 4 जो है 4 से तो विभाजित होगा ही होगा, 1 से भी विभाजित होगा, लेकिन इसके बाद यह 2 से भी विभाजित होगा। तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद आ गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसी को कहते हैं ऋण संख्या। ऋण संख्या, तो ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसके जस्ट ऊपर मैंने अभी आपको भाज्य संख्या बताया, तो उसमें कहा कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी से, तो एक बार मैं पुनः आपको रिपीट कर देता हूं कि जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या अगर मैं लिखूं तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे चलेगा। और एक बात और जान लीजिए, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 2 होती है। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 1 जो होगा वो नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका डिफिनेशन ही क्या है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 2 होता है वो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या होता है। हाँ, तो देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें सह अभाज्य संख्या का, तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका मौसो कितना हो? 1 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। इसके बाद संपूर्ण संख्या, तो जिस संख्या के अपवर्तक का योग संख्या के मान से 2 गुना हो। जैसे अगर हम लोग 6 की बात करें तो 6 किससे कट जाएगा? 1, 2, 3, 6 से कट जाएगा, तो ये इसका अपवर्तक हो गया 6 का। तो ऐसी संख्या जिसके अपवर्तक का योग संख्या से 2 गुना हो, जैसे देखिए 6 से यह 2 गुना इसका योग हो रहा है 12,
तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 28 के भी अपवर्तक का योग देखिए 56 आ रहा, 28 का डबल है, तो 28 और 6 क्या हुआ, संपूर्ण संख्या हो गया। अब बात करते हैं रामानुजन संख्या की। तो ऐसी संख्या जिसके दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे 1729 है, 10 का और 9 का घन का योग के रूप में, और 12 का और 1 के घन के रूप में। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, रामानुजन संख्या कहते हैं। तो आज ये हमारा बेसिक लेक्चर था रियल नंबर से रिलेटेड, और आपको अच्छा लगा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कल हम लोग इसके मिलते हैं, सीधे चैप्टर पर बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।